लाल टी शर्ट में ध्यान मुद्रा में बैठे ये युवा ब्रह्मज्ञानी संत श्री आशाराम जी बापू के लाल है, जो अहमदाबाद के इस आश्रम में राष्ट्रीय तेजस्वी युवा शिविर में भाग लेने आए हैं। 1 दिसंबर से 3 दिसंबर तक यहाँ 3 दिवसीय राष्ट्रीय तेजस्वी युवा शिविर का आयोजन हुआ था, जिसमें समूचे देश के 22 राज्यों से आए युवाओं ने भाग लिया। अपने नाम को सार्थक करता ये शिविर गुरुवर की पादुका पूजन से शुरू हुआ और धीरे धीरे ध्यान भजन का ऐसा मार्ग पकड़ा कि गुरु की याद ने सबकी आंखें भर आई। इन नौजवानों की सिसकियां बोल रही थी कि गुरुजी अब बहुत हो चुका, अब तो हमारे बीच आ जाओ। ये तेरा कैसा प्रेम है, ये तेरा कैसा नाता है प्रभु। कहाँ तो हम संसार में भटकने वाले, तूने करुणा कृपा करके दीक्षा देकर अपना बना लिया। तो बापूजी अपना बनाया है तो बनाए रखना गुरुदेव। अब तो आप जल्दी से बाहर आ जाइए गुरुदेव। श्री सतीश बाबू जी के सानिध्य में इन युवाओं ने बड़े ही अनुशासित तरीके से शिविर की हर गतिविधि को निभाया। सुबह सुबह प्राणायाम करना, बड़ बादशाह की परिक्रमा करना, सूर्य को जल देना आदि शिविर का मुख्य हिस्सा होता। सुबह की संध्या पूरी करने के बाद इन्हें आसन करवाए जाते थे। इसके बाद ये युवा अपने गुरुजी की इस पावन धरती पर सेवा करके अपना जन्म सफल करने लग जाते थे। ये बापूजी के वो लाल है जो अपने अपने क्षेत्र में माहिर है। इन्होंने शिविर में आए युवाओं को अपने जीवन की उपलब्धियों के बारे में भी बताया। बापूजी के ये हजारों लाल, कोई अपनी मधुर आवाज से दुनिया को नचा डालता है और अपने गुरुजी के चरणों में मधुर भेंट पेश करता है, तो कोई इस धुन पर नाचते नहीं थकता। तमे तरताना सिया राम रे, लीला सान प्यारा रे। तमे तरताना सिया राम रे, लीला सान प्यारा रे। ओ तमे सबरी के वटने तारो रे, लीला सान प्यारा रे। अगले दिन इस राष्ट्रीय तेजस्वी युवा शिविर में संस्कृत के विद्वान डॉक्टर मिहिर उपाध्याय ने भी भाग लिया, जिन्होंने बड़े ही सटीक तरीके से समझाया कि हमारी संस्कृत भाषा कितनी महत्वपूर्ण है। हमारे दिमाग में ये रखा गया कि संस्कृत ये पुरानी भाषा है, ये मृत भाषा है, लेकिन संस्कृतम तो न कदापि मृतम। देखिए, बहुत सारी संस्कृतियां आई और लुप्त हो गई। संस्कृति के साथ बहुत सारी भाषाएं आई, लुप्त हो गई, लेकिन संस्कृत का अगर आप इतिहास देखें, वेद काल से लेकर के आज तक संस्कृत भाषा जो है वो सभी जगह पे उपलब्ध है। तो कई विद्वानों ने तो ऐसा कहा कि अगर आप हिंदी साहित्य को जिंदा रखना चाहते हो तो उसको संस्कृत में भाषांतरित करो। अगर आप अंग्रेजी साहित्य को जिंदा रखना चाहते हो तो आप संस्कृत में भाषांतरित करो, क्योंकि ऐसी शंका है कि ये सभी भाषाएं समय समय पे लुप्त हो जाएगी। संस्कृत एक ऐसी भाषा है जो पहले भी थी, आज भी है और बाद में भी रहेगी। उसका जो क्रम है वो कहीं पे बहुत ज्यादा प्रचार हुआ, कहीं पे कम प्रचार हुआ। आज के समय में फिर से संस्कृत भाषा जो है वो बहुत प्रचलित हो रही है। इस राष्ट्रीय तेजस्वी युवा शिविर में अखिल भारतीय संत परिषद के राष्ट्रीय संयोजक यति नरसिंहानंद सरस्वती जी महाराज ने अपना दर्द व्यक्त किया कि कैसे और क्यों आज इस धर्म की रक्षा करना मुश्किल हो गया है। जो भी हिंदू धर्म के लिए कुछ करने का प्रयास कर रहा है, जो भी हिंदू अपने धर्म के लिए लड़ने का या धर्म को बचाने का प्रयास कर रहा है,
हर उस हिंदू की या तो हत्या या उसे जेल भेजे जाने के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। धर्म का शाश्वत सिद्धांत है, तुम धर्म को बल दो, धर्म तुम्हें बहुत बल देगा, और तुम धर्म को छोड़ दो, धर्म तुम्हें छोड़ देगा। आसाराम बापूजी जिस केस में जेल में है वो केस बिल्कुल झूठा है, लेकिन भारत सरकार में ऐसा कोई नहीं है जो हमसे डरता हो। हिंदू साधुओं से कोई नहीं डरता, क्योंकि उन्हें पता है एक केस के बाद एक पे केस लगाएंगे, 4 समर्थक आएंगे, आंदोलन करेंगे, उन पे चारों पे केस ठोकेंगे, फिर और 10-20 केस ठोकेंगे। कब तक लड़ेंगे? जिस दिन तक हिंदुओं के मन में अपने धर्म और अपने गुरुओं के लिए यह भाव पैदा नहीं होगा, तब तक सारे धर्म गुरुओं की ये ही दुर्गति होती रहेगी, और आगे आने वाला समय तो और मुश्किल होने वाला है। आशाराम जी बापू आश्रम की प्रवक्ता नीलम दुबे ने भी इन नौजवानों की हौसला अफजाई की। अपनी इस गतिविधि के जरिए बापूजी ने पूरे समाज को ये संदेश दिया है कि जब देश का युवा जाग जाएगा तो फिर कोई सोया नहीं रह सकता। और बापूजी जब तक व्यासपीठ पर विराजमान थे, वाईएसएस का कोई शिविर भी नहीं हुआ था। आज बापू जेल में हैं और इतने सारे नौजवान खड़े हैं जो ये संदेश दे रहे हैं कि बहुत हो चुका। ये वो संस्था है जो समस्या को हाथ में लेती है तो समस्या का अस्तित्व खत्म कर देती है। द्वापर में अधर्म बढ़ते बढ़ते खूब बढ़ा, लेकिन 18 दिन में खत्म भी हुआ था। ये वही समय चल रहा है, वही दौर चल रहा है। समूचा ब्रह्मांड हिल सा गया होगा जब अपने गुरुजी की तपोभूमि से इन हजारों युवाओं ने उद्घोष कर धर्म और संस्कृति की पताका लहराई। शिविर के आखिरी दिन युवा सेवा संघ के युवाओं को इनके बेहतर सेवा और तत्परता के लिए सम्मानित भी किया गया। पंजाब से चंडीगढ़ राज्य प्रमुख, बिहार से पटना युवा सेवा संघ, छत्तीसगढ़ से रायपुर युवा सेवा संघ, और फिर सभी युवाओं ने पूरी श्रद्धा और भक्ति से अपने गुरुजी की आरती उतारी। और यहीं से युवाओं ने संकल्प लिया कि हम अपने गुरुजी के दैवी कार्यों में बढ़ चढ़कर पूरी तत्परता से हिस्सा लेंगे और शामिल रहेंगे, और गुरुजी के दैवी कार्यों को पूरी दुनिया में इस कदर फैलाएंगे कि पूरी दुनिया चहचहा उठेगी।